नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में पढ़ेंगे। 2023 में जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं और क्यों दिए गए हैं ये हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। आइए जान लेते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार के बारे में। हाल ही में ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए प्रदान किया गया है। नरगिस मोहम्मदी एक मानवाधिकार वकील और स्वतंत्रता सेनानी हैं। ये फ़िलहाल जेल में बंद हैं। ईरानी शासन ने उन्हें 13 बार गिरफ्तार किया, 5 बार दोषी ठहराया, कुल 31 साल जेल में रही हैं और 154 कोड़े की सज़ा सुनाई है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। अन्य नोबेल पुरस्कारों की अपेक्षा यह नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है। वर्ष 1901 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था और इसके पहले विजेता हैं जीन हेनरी डुनांट। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 विजेताओं को दिया गया: एलेस बियालित्स्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। इस पुरस्कार का पदक नॉर्वेजियन मूर्तिकार गुस्ताव विजिलैंड द्वारा डिज़ाइन किया गया है। अब तक 19 बार ऐसा हुआ है जब ये पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। आइए जान लेते हैं साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में। हाल ही में स्टॉकहोम की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इस साल के लिए यह पुरस्कार नॉर्वेजियन उपन्यासकार और नाटककार जॉन फोसे को दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें फॉर हिज इनोवेशन प्लेस एंड प्रोज विच गिव्स वॉइस टू द अनसेलेबल के लिए दिया गया है। आपको ये भी बता दें, अकादमी ने नॉर्वेजियन नाइकोट्स में लिखे गए फोसे के कई नाटकों, उपन्यासों, कविता संग्रहों, निबंधों, बच्चों की किताबों और अनुवादों को सम्मानित किया है। उनके नाटकों का दुनिया भर में 1000 से अधिक बार मंचन किया गया है। इनके पुरस्कृत कार्यों का 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1901 में की गई थी। वर्ष 2022 तक यह पुरस्कार 119 विजेताओं को 115 बार दिया गया। साहित्य में नोबेल पदक स्वीडिश मूर्तिकार और उत्कीर्णक एरिक लिंडबर्ग द्वारा डिज़ाइन किया गया था। वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखक एनी एर्नाक्स को दिया गया था। अब आइए बात कर लेते हैं भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की। 3 अक्टूबर 2023 को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इसकी घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा की गई थी। इस वर्ष यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है और ये वैज्ञानिक हैं पिएरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रोस और एनी एल हुइलियर। उन्हें यह पुरस्कार उनके प्रायोगिक तरीकों जो पदार्थ में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करते हैं उनके लिए दिया गया है। आपको ये भी बता दें, वर्ष 2022 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोसर और एंटोन फिलिंगर को दिया गया था। इन्हें यह पुरस्कार क्वांटम यांत्रिकी पर कार्य करने के लिए दिया गया था। पहला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में विल्हेम कॉनराड रोंटगन को दिया गया था। वर्ष 1901 से अब तक भौतिकी में 117 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। यह अब तक 6 बार नहीं दिया गया: 1916, 1931, 1934, 1940, 1941 और 1942। इन वर्षों में ये पुरस्कार नहीं दिया गया। आइए देख लेते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को। हाल ही में वर्ष 2023 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर वीमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स। इसके लिए दिया गया है। आप ये भी जानते रहिए, क्लाउडिया गोल्डिन हार्वर्ड में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। क्लाउडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली केवल तीसरी महिला हैं। इससे पहले यह पुरस्कार 2009 में एलिनोर एस्ट्रोम को दिया गया, 2019 में एस्थर डुफ्लो को दिया गया। पिछले साल आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से बेन एस बेर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबेविक को दिया गया था। स्वेगरिग्स स्विस बैंक ने इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1968 में की थी। गौरतलब है कि अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार एकमात्र पुरस्कार है जो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा निर्धारित मूल 5 पुरस्कारों में शामिल नहीं है। इस क्षेत्र में अब तक कुल 53 नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, जिन्हें 89 लोगों ने प्राप्त किया है। वर्ष 1969 में इसके पहले विजेता थे रिनकर फ्रिक्स और जॉन टिनबर्गेन। आइए जान लेते हैं रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के बारे में।
हाल ही में स्टॉकहोम की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष 2023 के लिए यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, मोंगी जी बावेडी, लुई ई ब्रू और एलेक्सी आई एकिमोव। इनको दिया गया है ये पुरस्कार। क्यों दिया गया है? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। यह सभी विजेता नैनोवायर्स की खोज में अग्रणी रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था, कैरोलिन आर बर्टोजी जो कि यूएसए के हैं, मोर्टेन मेल्डन डेनमार्क के हैं और के बेरी शार्पलेस यूएसए के हैं। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1901 में की गई थी और अब तक 194 विजेताओं को यह पुरस्कार दिया गया है। रसायन विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1903 में मैरी क्यूरी को दिया गया था। 8 बार ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941 और 1942 इन वर्षों में ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। आपको बता दें, नोबेल फाउंडेशन द्वारा इस वर्ष पुरस्कार राशि 10% बढ़ाकर 11 मिलियन क्रोनर अर्थात $1 मिलियन की गई, लगभग $1 मिलियन। अब आइए बात कर लेते हैं मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार की। हाल ही में मेडिसिन या फिजियोलॉजी में वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को दिया गया है। इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है ये पुरस्कार। उन्हें यह पुरस्कार उनकी न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोजों के लिए दिया गया है, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया था। कैटालिन एक हंगेरियन अमेरिकी महिला बायोकेमिस्ट हैं, वहीं विसमैन एक अमेरिकी चिकित्सक वैज्ञानिक हैं। चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग को दिया गया था। वर्ष 1901 से लेकर अब तक चिकित्सा के क्षेत्र में 114 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। आपको बता दें, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल असेंबली द्वारा दिया जाता है। इसके सबसे कम उम्र के विजेता हैं फ्रेडरिक जी बेटिंग, मात्र 32 वर्ष की उम्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। और इसके सबसे उम्रदराज विजेता हैं पीटर रोस, 87 वर्ष की उम्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं जॉन फोसे, नरगिस मोहम्मदी, एलेक्सी आई एकिमोव या फिर एनी एर्नाक्स। प्लीज़ इस प्रश्न का जवाब जरूर देना। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।